नमस्कार, देश प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। झारखंड राज्य के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तब से झारखंड अपनी अलग पहचान बनाने के लिए प्रयासरत है। 15 नवंबर 2000 को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर बिहार से अलग राज्य के रूप में गठित झारखंड ने अपने अस्तित्व के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मोरहाबादी मैदान में झारखंड की कला, संस्कृति, इतिहास और विकास यात्रा को प्रदर्शित करने वाली एक भव्य प्रदर्शनी लगाई गई। मोरहाबादी मैदान को झारखंड थीम पर सजाया गया। शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें झारखंडी कलाकारों के साथ बॉलीवुड कलाकारों ने दर्शकों का मन भी मोह लिया। धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती, झारखंड का स्थापना दिवस पूरा झारखंड बड़ी ही धूमधाम से मना रहा है। बीते दिन यानी कि 15 नवंबर की बात करें तो 15 नवंबर झारखंड के मुख्यमंत्री ने झारखंड की लोगों को 8,799 करोड़ की बड़ी सौगात दी थी, योजनाओं का शुभारंभ किया था, शिलान्यास किया था। और आज की बात करें तो आज सुबह जैप ग्राउंड से जतरा मेला की शुरुआत की गई थी। यह मेला जो महात्मा गांधी रोड होते हुए पुराना जेल यानी कि बिरसा मुंडा स्मृति पार्क तक पैदल मार्च किया था, इसकी भी झलक हमने आपको दिखाई थी। और इस वक्त जो है वो हमारी मौजूदगी मोरहाबादी मैदान में है। और इस मोरहाबादी मैदान में शाम 4 बजे से ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और सुबह शोक का आयोजन था, जिसमें झारखंड के अलग अलग जो जिले हैं, इस जिले से कलाकार यहाँ पहुंचे हुए थे और इन कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी थी। और इसके बाद जो सांस्कृतिक नृत्य है, जो सामने आपको दृश्य दिख रहा है, वो दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे कि वो दृश्य में सांस्कृतिक नृत्य का प्रस्तुति किया जा रहा है, जो भरतनाट्यम है। और इस तरह समकालीन और आधुनिक नृत्य भी इसके बाद यहाँ प्रस्तुति दिया जाएगा। और लगातार जो है कलाकार, इसमें लगभग 4,000 कलाकार यहाँ मौजूद हैं और 4,000 कलाकार अपने अलग अलग प्रस्तुति यहाँ से दे रहे हैं। फिलहाल सामने जो तस्वीर आपको दिख रहा है वो भरतनाट्यम का तस्वीर है, जो प्रस्तुति यहाँ के कलाकार दे रहे हैं। दूसरी तरफ का तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त जो यहाँ झारखंड के अलग अलग लोग भी इस आयोजन का, इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठाने आए हुए हैं। और जो पूरा मोरहाबादी मैदान दर्शकों से भरा हुआ है। पीछे की तस्वीर दिखेंगे कि पीछे जो दर्शक है वो काफी संख्या में यहाँ दर्शक आए हुए हैं, दूर दराज से दर्शक आए हुए हैं और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे हैं। और इस पूरे मैदान का आप तस्वीर देखिएगा, पूरा मैदान जो जगमग भरा हुआ है, लाइटों से भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि यह दिवाली मनाया जा रहा है। इसके बाद जो कहें तो आज इसी मोरहाबादी मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान रात 8 बजे तक का यहाँ प्रोग्राम रखा गया है। और झारखंड के ही एक मशहूर कलाकार है टॉम मुर्मू, जो नागपुरी कलाकार है, ये अपनी प्रस्तुति देंगे। उसके बाद ड्रोन शो का भी आयोजन किया जाएगा। और सबसे खास बात जो है वो बॉलीवुड की जो सिंगर है शिल्पा राव, वो अपना प्रस्तुति देंगे। वो यहाँ अपनी प्रस्तुति और अपने जो गायन है, अपनी संगीत से है, झारखंड वासियों को झुमाएंगे। तो इस तरह झारखंड की स्थापना दिवस का पूरा कार्यक्रम आज रंगारंग और रंगमय होने वाला है। तमाम तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो झारखंड की जो सांस्कृतिक है, जो कला है और जो इसके आयोजक कर रहे हैं, इन आयोजनों से जुड़े हुए तमाम चीज हम आपको यहाँ तक दिखा रहे हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और हम इसकी तस्वीर आप तक पहुँचाते रहेंगे।
रांची से एचएनएन के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार। जो शाम 4 बजे से बात करें तो शाम 4 बजे से रिदम ऑफ और सीधे लखनऊ का रुख कर लेते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबू बनारसी कॉलेज में पहुंचे हुए हैं। और ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि वार्षिक उत्सव है, इसमें पहुंचे हुए हैं योगी आदित्यनाथ। विद्यालय में दीक्षांत समारोह का भी आयोजन किया गया है। अपने पूर्वजों की स्मृति को समर्पित करते हुए आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ते हुए यह संस्थान प्रदेश की राजधानी में दिया। स्वर्गीय अखिलेश दास जी, उनके प्रति भी विनम्र श्रद्धांजलि का भाव और श्रद्धा का भाव हमारे मन में होना चाहिए। स्वर्गीय अखिलेश दास जी ने केवल शिक्षा के लिए नहीं, स्पोर्ट्स के साथ भी संस्थान को जोड़ा था। आज आप देख रहे होंगे नए भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत ने जो दूरी तय की है, एक लंबी छलांग लगाने के लिए दुनिया के अंदर भारत आज जिस उत्साह के साथ, जिस उमंग के साथ आगे बढ़ा है, वो हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करने वाला है। आप सोचिए कि 2011 में विश्वविद्यालय बनने के बाद से ही विश्वविद्यालय ने अपनी न केवल एकेडमिक एक्टिविटीज को बल्कि उसके साथ स्पोर्ट्स को भी जोड़ते हुए यहां पर एक साथ उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। आज तो स्वयं प्रधानमंत्री जी देश के अंदर इसको लीड कर रहे हैं। उन्होंने खेलो इंडिया खेलो के माध्यम से 2014 में पूरे देश के अंदर एक अभियान चलाया। फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से लोगों को स्पोर्ट्स के लिए कुछ समय देने के लिए कार्यक्रम के लिए उसे तैयार किया। सांसद खेलकूद प्रतिस्पर्धा के माध्यम से भी खेलकूद के प्रति लोगों के मन में एक भाव पैदा हो, इसके लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की। और आज आप देखते होंगे स्पोर्ट्स लोगों के दिनचर्या का एक हिस्सा बनता जा रहा है और यह किसी एकेडमिक संस्थान में स्पोर्ट्स भी उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो और उसके पास इतना भव्य स्टेडियम भी हो, बैडमिंटन एकेडमी भी हो। यह बीबीडी की एक बड़ी उपलब्धि है प्रदेशवासियों के लिए, लखनऊ वासियों के लिए। अखिलेश दास जी यूनियन कैबिनेट में जब थे तो उस समय मुझे भी सांसद के रूप में देश की संसद में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं देखता था उनके सहज और सरल व्यवहार को, विकास के प्रति उनके मन में एक उदग्र भाव को, शिक्षा के प्रति, समाज सेवा के प्रति उनके मन में जो एक सकारात्मक भाव था, वह हम सबको तब भी देखने को मिलता था। और मुझे प्रसन्नता है कि आज उन भावों को एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहे हैं। विश्वविद्यालय की कुलाधिपति और विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति श्री विराज सागर दास और उनकी पूरी टीम अपने संस्थापकों के इस विजन को मूर्त रूप देकर के उसे मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और अब केवल यह एक रूटीन के डिग्री प्रदान करने वाला संस्थान नहीं, बल्कि भारत की और वर्ल्ड यानी ग्लोबल इमर्जिंग सेंटर के रूप में, उस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के एक नए हब के रूप में बीबीडी को स्थापित करने की दिशा में उनके द्वारा एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा
कि दुनिया तकनीक को तेजी के साथ अपना रही है। इसमें हम अपने आप को रोक नहीं सकते। याद रखना, दुनिया जहां जा रही है, हमें दुनिया से 10 कदम आगे की सोच लेकर के जब हम चलेंगे, तब दुनिया हमारा अनुगमन करने के लिए मजबूर होगी। हम लकीर के फकीर नहीं बन सकते। आपने पिछले 11 वर्षों में भारत की विकास की यात्रा को देखा है। भारत की जो विकास यात्रा पिछले 11 वर्षों में देश के अंदर देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय बावरी संघर्ष मोर्चा की एक बैठक झरमुंडी के गरडी में दुमका जिला अध्यक्ष निमाई बावरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें राज्य के कई जिलों के बावरी समाज के लोगों ने भी भाग लिया। मोर्चे के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष शशि भूषण बावरी ने बताया कि बावरी समाज के उत्थान के लिए सभी बावरी जाति को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है बावरी जाति में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना और इसके लिए शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की भी जरूरत है। तो बहुत सारा ऐसा जो सामाजिक गतिविधियां हैं, जैसे कि संथाल समाज में चल जाइए, मांझी हड़ाम है, नाइके हड़ाम है, स्वशासन पद्धति है, उन लोग का सेल्फ रूल सिस्टम है। तो वो सब पढ़ाई जो है स्कूल में नहीं होता है, वो सब समाज के बीच में ही कराना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। इसमें जो है देखिए, निरसा में, धनबाद के निरसा जिला में हमारा जो संगठन है, इसका स्थापना का एक उद्देश्य है कि जो पूरे झारखंड, पूरे देश में जो बावरी जाति की स्थिति है, उसके उत्थान में जो काम नहीं हुआ आज तक, जो सरकार का दायित्व था, सामाजिक दायित्व, सोशल एक्टिविटी जो डेवलप होना था, वो कहीं हो नहीं पाया। तो हम लोगों ने यह बीड़ा उठाया है, लोगों को जागरूक करके, अवेयरनेस करके कि हमारा जाति जो बावरी जाति है, जो इतना पिछड़ा है, उसको कैसे एक विकास की राह दिखा पाएँ, ताकि वो शोषित नहीं हो, वो अपने फंडामेंटल राइट्स को जाने। ये उद्देश्य है हमारा राष्ट्रीय बावरी संघर्ष मोर्चा का। साथ ही जो हमारा कल्चर है, जो पुराना कल्चर है, जो हमारे जाति का कल्चर है, उसको स्थापित करने का काम राष्ट्रीय बावरी संघर्ष मोर्चा करेगी। राष्ट्रीय कनौजिया सोनार महापरिवार RKSM के प्रदेश अध्यक्ष मनोज बर्मन ने जमशेदपुर निवासी और बीजेपी नेता अनमोल वर्मा को झारखंड प्रदेश महासचिव नियुक्त किया है। इस संबंध में संस्था ने औपचारिक पत्र जारी कर जानकारी भी दी है, जिसकी प्रतिलिपि राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत बर्मन समेत सभी केंद्रीय पदाधिकारियों को भी भेजी गई है। झारखंड के पोटका में विधायक संजीव सरदार की मौजूदगी में डिग्री कॉलेज के शिलान्यास के तरीके का जिला परिषद सदस्य सन मुनि सरदार ने जमकर विरोध किया है और अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि संवेदक की ओर से विधायक संजीव सरदार के चहेते जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाना किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है। मौके पर करीब आधा घंटे विधायक की उपस्थिति में शिलान्यास स्थल पर बवाल होता रहा, जिसके बाद प्रशासन के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। क्या विरोध का वजह है? डिग्री कॉलेज का इसलिए शिलान्यास आज हम विरोध किया क्योंकि नियमता से नहीं हो रहा है। ना जिला परिषद को सूचना दिया गया है, ना ही यहाँ का प्रधान को सूचना दिया गया है, ना ही मुखियाओं को सूचना दिया गया है। मतलब कोई नियम कानून कुछ नहीं है, सब ढाप है, अपना मनमानी चल रहा है सब। इसलिए हुसैनाबाद में आदमी पार्टी युवा मोर्चा झारखंड का मंथन 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों युवा सामाजिक कार्यकर्ता और जागरूक नागरिक उपस्थित रहे हैं। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक शिवचरण गोयल और प्रदेश प्रभारी सुशील सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं और विकास संबंधित 20 जनहित मुद्दों पर खुलकर चर्चा भी की गई है।
पार्टी करना मतलब एक खतरे से खेलने के बराबर है। और उस खतरे से खेलने के लिए हुसैनाबाद के आज सैकड़ों नौजवान चंदा करके एक कार्यक्रम किए और आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी माननीय श्री शिवचरण गोयल जी और सह प्रभारी माननीय श्री सुशील सिंह जी का आगमन आज हुआ है। यहाँ हम लोगों ने मंथन किया है और हम लोगों ने पहले से 20 रखा था और अंतिम में यहाँ के खिलाड़ियों के लिए एक मुद्दा जोड़ा गया है। 21 मुद्दों पे आम आदमी पार्टी इस इलाके में अब चरणबद्ध आंदोलन करेगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ के हर पंचायत में जाएंगे और फिर 3 महीने बाद एक बड़ा कार्यक्रम हुसैनाबाद के क्षेत्र में होना है। इसी को लेकर के आज मंथन था और यहाँ की जनता ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के बुद्धिजीवियों ने और नौजवानों ने मिलकर वो 21 मुद्दे तय किए हैं और उन्हीं 21 सूत्री मुद्दों पर हम लोग सड़क पर आंदोलन करेंगे। रेलवे पार्सल कार्यालय में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एनिमल एक्टिविस्ट सौमिक बैनर्जी अपने साथियों के साथ कार्यालय पहुंचे। उन्हें सूचना मिली थी कि करीब 500 खरगोशों को अवैध रूप से कई दिनों से पार्सल कार्यालय में रखा गया है और से तस्करी कर ट्रेन के माध्यम से कहीं दूसरी जगह ले जाने की योजना है। जांच में पता चला कि शाह एंटरप्राइजेज की ओर से इन खरगोशों को धनबाद से मुरादाबाद भेजने की तैयारी थी। एक्टिविस्ट ने बताया है कि प्रत्येक क्रेज में अधिकतम 10 खरगोश ले जाने की अनुमति है। सहयोग नहीं मिल पा रहा है। अभी 2 घंटे से हम लोग खड़े हैं। अभी एट द एंड जब दिख रहा है कि मीडिया आ गए हैं, सारे आ गए हैं, इनको अपनी नौकरी पे जब बात आई तो ये बोलते कि इससे यहाँ हटाओ कि यहाँ पे इशू होने लगा, क्योंकि लीगली ये गलत साबित हो रहा है। इनको जो लाइबिलिटी बनता है उस लाइबिलिटी में ये गलत साबित हो गया। ये सीधा मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पार्सल ऑफिस में ये खुलासा हुआ है कि यहाँ से अवैध रूप से खरगोशों को ट्रेन के माध्यम से रेलवे का जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करके ये पैसा के चलते खरीद बिक्री कर रहे हैं, तस्करी हो रही है। ये सूचना मुझे मिली थी। मैंने इसका जो पार्टी है जो इनके पास नंबर देके गया था, सुशील जी करके, उनसे मैंने फोन में बात किया। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजे और वो डॉक्यूमेंट्स भी जो है अवैध पाया गया। क्योंकि आपको मैं बताऊं, पशु क्रूरता अधिनियम 1960 जो है पीसी एक्ट, उसके अंतर्गत आप पशुओं को इस तरह ओवरलोडिंग नहीं कर सकते। एक केज में एक केज में सर ये 4 यूनिट किया गया है। आप वीडियो में देख सकते हैं 4 यूनिट किया गया है। एक यूनिट में 40-40 खरगोश है। उसमें से कुछ बच्चे दे दिए हैं, कुछ मर गए हैं और इसमें मूवमेंट करने का भी जगह नहीं है। भैया ये हम लोगों को अचानक खबर मिला राणा के माध्यम से कि अचानक बहुत बड़ा संख्या में यहाँ पर रैबिट का तस्करी हो रहा है। तो हम लोग अचानक यहाँ पहुंचे तो क्या हुआ, तो देख रहे हैं कि खरगोश यहाँ मरा हुआ है, बच्चा दिया है। तो इसका स्थिति ये है कि अगर 1 घंटे में इनको रिहेबिलिटेशन नहीं किया गया तो सारे खरगोश मर जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कितना ये ऑन पेपर 450 है और हमारे अंदाजा से 500, 550, 600 के आसपास। हम लोग एक्टिविस्ट हैं एनिमल के। हम लोग इसी के लिए देखते हैं कि इन लोगों को तकलीफ नहीं हो। जानवर को अगर तकलीफ होगा तो हम लोग को सबसे ज्यादा तकलीफ होगा। हम लोगों को किसी माध्यम से मिला, फिर हम लोग यहाँ गए। अब हम लोग तो क्या पाए पार्सल में आए तो देखे कि ये पड़ा हुआ है, ऐसे खरगोश मरा हुआ है, कुछ बच्चा दे दिया है। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में जनता को प्रदूषण की समस्या से राहत नहीं मिल रही है। कई इलाकों में धुंध की काली परत छाई हुई है और AQI तो बहुत ही ज़्यादा खराब श्रेणी में पहुंच गया है, जहां सोमवार सुबह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वायु गुणवत्ता 302 दर्ज की गई है। हजारीबाग की केंद्रीय जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद जेल प्रशासन ने नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए चिकित्सा बोर्ड का गठन किया और मृतक के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए, जिसको लेकर मृतक परिजनों ने आरोप लगाया है कि उन्हें बिना सूचना दिए ही मृतक का पोस्टमार्टम किया गया। इसी संबंध में ग्रामीणों संघ परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासन से मुआवजे की भी गुहार लगाई है और मांग पूरी न होने पर जेल के गेट पर हंगामा करने की भी चेतावनी दी है। मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति का मृत्यु है खेमलाल महतो का, उसका मृत्यु जब हो जाता है तब इन लोग को बुलाया गया है। अब बुलाया है, जब तबीयत खराब था तो पहले सूचना मिलना चाहिए। जेल सुपरिटेंडेंट से इनको सूचना देना चाहिए कि आपके परिवार का तबीयत खराब था, लोग अच्छा इलाज करवाता।
आज जब उनका मृत्यु हो गया है तो उनका बेटा का नौकरी चाहिए और उनका दो पत्नी है, दो, तो दोनों को पेंशन मिलना चाहिए कम से कम, कि जीवन भरपाई खान पीन के लिए हो जाए लोग। और जो बेटा है पढ़ाई लिखा करता है जी, इनका पढ़ाई लिखा है कम से कम, जब तक नौकरी ना लगे तो पढ़ाई लिखा खर्चा सरकार उठावे, ये डीसी से मांग करते हैं। और डीसी महोदय यहाँ आवे भी, और नहीं आएंगे तो हम लोग यहाँ से जो व्यक्ति मृत्यु हुआ है उनको ले करके अभी जेल गेट पर जाएंगे, वहाँ धरना देंगे जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा। एक नौकरी और दोनों पत्नी का पेंशन और 25 लाख रुपया जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, अड़िग रहेंगे। और उनका उचित मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि जेल के लापरवाही से आज इनके हुआ, कल किसी और को मार के लाएगा, पोस्टमार्टम करवा देगा। ये सब नेता लोग को क्यों नहीं होता है? ये सब डीसी लोग को क्यों नहीं होता है? एसपी लोग को क्यों नहीं होता है? इतना बड़ा बड़ा घोटाला भी करता है, जेल भी जाता है, लेकिन उन लोग को अच्छा व्यवस्था मिलता है। और यदि कोई गरीब व्यक्ति जाता है तो उसको खान पीन अच्छा व्यवस्था नहीं मिलता, दवा दारू भी नहीं मिलता है, दवा नहीं करवाया जाता है। अभी जेल में देखे होंगे, जेल जो भरा है सब गरीबों से जेल भरा हुआ है। मृतक की पत्नी आप हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी? मेरा मुआवजा चाहिए, 2-3 तो बाल बच्चा है, कैसे हम पोषण पालन करेगा, कहाँ से हम खिला पिला सकेगा, हमको बच्चा कैसे रहेगा? जो था मेरा बच्चा सो अपने उसका दिक्कत हो गया है, वो भी है नहीं ठीक है लड़का मेरा, जो बाप का उसका अब जान से मार दिया कि अब अपने मरा, सब वो समझ नहीं आ रहा है। बुला लिया यार, तुरंत उसका कैसे मृत्यु आ गया, उसका भोजन डाल दिया तबे मरा है, ऐसे नहीं मरा। इतना मेरा पति का भी नहीं बीमारी कुछ नहीं था, न पेट दर्द का, न और कुछ का दर्द, न कुछ नहीं था। यहीं पे रह के उसका बीमारी हो गया, तुरंत 3 दिन के अंदर में उसको बाहर कर दिया, निकाल दिया। झूठा आरोप में जैसे फंसाया था उसे उठा के ले गया, वैसे हमको खड़ा आदमी चाहिए, नहीं तो ऐसे हमारा समय बीतेगा, मेरा वो चाहिए। यहाँ जो सदर हॉस्पिटल आने का जो कारण है वो हजारिया जिला के कटकमदाग प्रखंड के गांव हरम के रहने वाले हारम के रहने वाले थे खेमलाल महतो, जो 2 वर्षों से जेल में थे। किसी कारण वो मतलब कि उनको गलत तरीके से फंसा के जेल भेजा गया था और 2 साल से वो जेल में थे, सेंट्रल जेल हजारीबाग में। और जेल में 6 महीना से वो बीमार चल रहे थे, लेकिन जेल अधीक्षक के द्वारा किसी तरह से उसको ना इलाज किया जाता था, ना देख रेख किया जाता था, ना परिवार को सूचना दिया जाता था। जब खेमलाल महतो की स्थिति एकदम मरने जीने की स्थिति आ गई, तब उसको आनंद फानन में सदर हॉस्पिटल लाया गया और उनके परिजन को सौंपा गया, सूचना दिया गया कि आपके जो यहाँ हैं खेमलाल महतो जी, उनका तबीयत खराब है, आप सदर हॉस्पिटल आइए। जब उनके परिजन सदर हॉस्पिटल आए तो ऐसी स्थिति में देखा गया उसको, खेमलाल महतो को, जो एकदम जीने मरने की स्थिति में था और आधा से 1 घंटा में उनकी मृत्यु हो गई। अब बताइए कि जेल प्रशासन और जिला के प्रशासन को मतलब तनिक भी मतलब ये ध्यान नहीं है कि वहाँ जो कैदी हैं उन पर ध्यान दिया जाए। आज अगर इस तरह से खेमलाल महतो के विषय में मतलब किया गया उनके साथ, तो आगे भी इस तरह से किया जाएगा और एक घोर लापरवाही। बागबानवा में BCCL के एरिया 5 के सेंट्रा बासजोड़ा कलियारी में कर्मी रामचरित महतो के लापता होने के 21 साल बाद भी उनके परिवार को न्याय नहीं मिल सका है। ये मामला एक ऐसी दर्दनाक कहानी बयां करता है जहां मानवीय संवेदनशीलता कागजी नियमों के आगे दम तोड़ चुकी है। रामचरित महतो साल 2004 में भारत भ्रमण की छुट्टी लेकर वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए थे, लेकिन इसके बाद वो आज तक वापस नहीं लौटे। परिवार ने तत्काल जम्मू कश्मीर जाकर लगातार खोजबीन की, स्थानीय थानों में गुमशुदगी दर्ज कराई और यहाँ तक कि अखबारों में भी जानकारी दी। इतने साल बीत जाने के बावजूद महतो के परिवार को ना तो नौकरी मिली और ना ही उनके PF या ग्रेजुएटी की राशि का भुगतान हुआ। मामला यह है कि मेरे पिताजी स्वर्गीय रामचरित महतो सेंदरा बांसजरा कोलेरी सिजुआ एरिया 5 के अंतर्गत काम करते थे और पावना छुट्टी लेकर, इंडिया टूर का छुट्टी लेकर वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए हुए थे 4/8/2004 को। और वहां से जो साथ में गए थे
वो लोग 13 तारीख को वापस आ गए। उन लोगों का कहना है कि वैष्णो देवी के दर्शन के दरमियान गुम हो गए। तो हम जो है उन लोग आने के बाद पुनः जो है खोजबीन के लिए चले गए वैष्णो देवी, और वहां पर कटरा थाना में भी हम इंक्वायरी किए तो वहां भी एफआईआर दर्ज है रजिस्टर में। उसके बाद हम वहां खोजने के लिए वहां के अखबार में, जम्मू के अखबार में एड दिए ताकि मेरे पिताजी मिल सके। उसके बाद वहां से हम लोग निराश चले आए। निराश आने के बाद हम केंदुआडी थाना में 27/8/2004 को गुमशुदगीगत एफआईआर किए। उसके बाद वही एफआईआर कॉपी और मैनेजमेंट को सारा जानकारी दिए कि मेरे पिताजी इस तरह की घटना घटी है, तो इसलिए हमें एक सहायता किया जाए और नियोजन या पैसा जो भी बनता है हमको दिया जाए। परंतु बीसीसीएल तरफ से हमें जवाब आता है कि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि बीसीसीएल कर्मी अगर गुम हो जाए तो उनके आश्रितों को किसी प्रकार का सहायता या खोजने में मदद की जाए। झारखंड के बोकारो में आधा अधूरा पुल सरकारी भ्रष्टाचार की पोल खोला है। चास पारखंड के ओलाघट पंचायत, जहां ग्रामीणों की सुविधा के लिए पुल का निर्माण किया जाना था, वहां 6 महीने ही पुल निर्माण का कार्य चला और उसके बाद निर्माणदायी संस्था आधा अधूरा काम निर्माण छोड़कर नदारद हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार इस मामले को लेकर प्रशासन से गुहार भी लगाई गई है, लेकिन किसी भी अधिकारी का इस ओर ध्यान नहीं है। और देश प्रदेश की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।